Hi, hello everyone. So today we are going to start with the discussion of our DPP. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके लिए वो क्या है? देखो, वो ये वन इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, क्या बोल रहे हैं? ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो मान लेता हूं मैं कि पहला जो जीरो है ना, पहला जीरो भी x। लेट लेट वन जीरो of the polynomial bx से अल्फा, इसको हम बोल लेते हैं क्या? अल्फा बोल लेते हैं। तो दूसरा जीरो क्या होगा? दूसरा जीरो क्या होगा? बीटा होगा। और वो जो है रेसिप्रोकल होगा, वो क्या होगा? अदर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बी वन अपॉन एक्स से बीटा हो जाएगा ये। अच्छा, हमें ये पता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, वो देख लेते हैं क्या होता है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? यानी कि x इंटू वन अपॉन एक्स कर देंगे, क्योंकि हमने माना है एक जीरो को x माना है, दूसरे को वन अपॉन एक्स है, क्योंकि वो रेसिप्रोकल है। तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा होता क्या है? सी बाई ए होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ले लेते हैं इसको। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? सी बाई ए। सी बाई ए इक्वल टू वॉट? वन। अच्छा, सी क्या है हमारे पास में? 6a है। और ए क्या है? ए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पे ले लो ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन। यहां तक क्लियर है? यहां तक नोट कर लो भाई पहले। चल, इसके बाद देखते हैं हम, क्या हम इसको इधर लेके जा सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 6a इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9। 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम हो जाएगा अपने पास। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 9। अब इसको उठा करके इधर कर देते हैं, या ये कहो कि इनको उठा के इधर कर लो, बात एक ही है। तो हम क्या करेंगे? ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लेते हैं, इसको उठा के इधर कर देते हैं। तो ए, ये क्या हो जाएगा अपना? ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अच्छा, ये रीअरेंज हो चुका है, क्योंकि इसको इधर उठा के किया, -6 से आया, यहाँ पे क्या हो गया? जीरो। उसको मैंने उधर लिख दिया। चलो, अब यहाँ से हम जीरो तथा पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर -3a प्लस 9 कर देते हैं। अब तो आसान हो जाएगा, और क्योंकि ये क्या किया हमने? मिडिल टर्म स्प्लिट किया है, इसका कोफिशिएंट क्या है? वन। और ये क्या है? 6 है, तो -3 है 6 हो जाएगा। 1 into 9 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 into 3 क्या है? 9 है हमारा। तो 9 भी आ गया और 6a भी आ गया। चलो, आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्या हो जाएगा अपने पास? ए स्क्वायर माइनस, अच्छा, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। तो चलो यहाँ से उठा के ले लेते हैं कॉमन। -3 है प्लस क्या हो जाएगा? 9। तो ए कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमने क्या लिया? हमने ए कॉमन ले लिया, तो ए -3। और इधर क्या कॉमन लिया हमने? -3 कॉमन ले लिया, तो ए -3 हो जाएगा। माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। अब ये देखो, ए -3 इंटू ए-3 हो जाएगा। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। तो हमें ए की वैल्यू चाहिए थी। पूछा क्या गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ए निकाल के दे दिया हमने आपको। यहां तक समझ में आया होगा आई होप। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स 6x² 37x माइनस k -2 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के।
सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, दोबारा फिर से हम उसी टाइप के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा पुराना याद दिलाना चाहूंगा कि हमने क्या किया था वहां पे, एक लिया था एक्स, दूसरा क्या लिया था 1/x। लेट 10 बी एक्स, तो दूसरा क्या हो जाएगा, अनदर जीरो बी 1/x, क्योंकि रेसिप्रोकल बोला गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 1/x। ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1। यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, C/A। तो C/A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस, अच्छा पहले यहाँ पे 1 रखते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा 1। अच्छा C क्या है अपने पास, -2, और A क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 6, इक्वल्स टू व्हाट 1। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा। तो -k+2 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। अब ये टू टू उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -k इक्वल्स टू 6 - 2। तो -k इक्वल्स टू व्हाट 4, k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4। तो यहां से हमें k की वैल्यू भी पता चल चुकी है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने सॉल्व कर दिया है। देख लो अगर कोई डाउट हो तो। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। फटाफट इसको रोक करके आप पहले क्या करो, इसका सॉल्यूशन निकाल लो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, यहाँ पे जो है ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। मैंने आपको जो डीपीपी में दिया है वो दिया है क्या, ये यहाँ पे हमने 6 दिया है। तो तुम क्वेश्चन को रीराइट कर लो आप लोग, क्या है, x² + 1/6x - 2। तो या तो हम इसमें से क्या करें, 1/6 से क्या करें, कॉमन ले लें, या हम ऐसा इसको कर सकते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। ऐसा करते हैं क्या, कॉमन एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो ये क्या हो जाएगा, 6 6 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6x²। ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा x। 1 6 6 माइनस 6 इंटू -2, दैट विल बी इक्वल टू -12। अच्छा, यहां तक लाने के बाद हम क्या करेंगे ना, इक्वल टू जीरो कर दो, क्योंकि हमें पता है एफ एक्स इक्वल टू क्या होना है, जीरो होना है। तो इसको हम जीरो कर देते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचा है वो क्या बचा, 6x² + x - 12। ठीक, अब तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। 12 6 या क्या होगा, 12 6 या 72। तो हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि 72 भी आ जाए और x भी आ जाए। तो ऐसा करो, 6x² + 9x - 8x - 12। ठीक है, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं हम। क्या कॉमन लेंगे भाई, अच्छा यहाँ से कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। हम्म, तो यहाँ पे हम 3x कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 3 2 6x +3 3 9, ये हमने ले लिया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे हम, -4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 2 8x। अच्छा, माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा। और हमने क्या कॉमन लिया, 4 कॉमन लिया है, तो 4 3 12 हो जाएगा। अब बचा क्या तुम्हारे पास में, 2x + 3, और इधर 3x - 4। तो उसको ऐसा कर लेते हैं, 2x + 3, और दूसरा क्या है, 3x - 4। अच्छा, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, 2x + 3 इक्वल्स टू 0 कर दो। 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। x इक्वल्स टू -3/2। एक जीरो तो हमें पता चल चुका है। दूसरा जीरो क्या हो जाएगा, 3x - 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/3। यानी कि अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3/2, और बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/3। यानी दो जीरोस जो है हमारे, ये निकल के आ गए। अच्छा, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ द पॉइंट। क्या करोगे, सम ऑफ जीरोस निकालना है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, देखो भाई, सम ऑफ जीरोस
दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा -3/2 +4/3, देखना भाई क्या होगा ये, -3/2 +4/3 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, -9 प्लस 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, तो ये क्या हो जाएगा, -1/6 हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि माइनस बी बाई ए दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, तो बी की वैल्यू क्या है, 1/6 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/6। ए की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो क्या है आएगा -1/6। यानी कि ये वेरीफाई हो चुका है कि आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 1/6। अब दूसरा वेरिफिकेशन जो है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाई ए। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या आया था अपने पास 3 -3/2, -3/2, बीटा क्या आया था 4/3, तो ये 4/3 कर लेते हैं, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। अच्छा, इधर से उठा के देखते हैं सी, सी क्या अपने पास -2 है, -2, ए क्या है 1 है, तो यहां से भी क्या रहा है -2/1, इधर भी क्या रहा है -2/1, -2/1 दैट इज -2। तो दोनों तरीके से हमारा क्या हो चुका है, ये वेरीफाई हो चुका है कि अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो आई होप कि ये भी समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो ये थर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, ठीक है। डीपीपी में हो सकता है कि आपका नंबरिंग इधर उधर अगर हो रहा होगा तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये क्या है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ भाई। देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स 4√3x² + 5x - 2√3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। तो देखो क्या करेंगे इसमें, देखो ये √3, पहले मैं इसको रफ में थोड़ा सा जो है ना सॉल्व कर देता हूँ। क्या है ये √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा है, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एंड 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 इंटू 3 क्या हो जाएगा 24। ये आपको अपने मन में कर लेना है। तो ये वाला पार्ट तो हमें पता चल गया कि जो अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा, यानी कि कोफिशिएंट मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू द कांस्टेंट टर्म, दैट विल बिकम व्हाट 24। अब उस 24 को ऐसे ब्रेक करना है कि हमें 5x भी आ जाए और 24 भी आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलो ये आपको रफ में करना है, अपने मन में करना है, ठीक है, ये दिखाने की चीज नहीं। देखो भाई, तो 4√3x², तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं 8x - 3x, 8 3 जा 24 और 8 - 3 5 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो, तो ये क्या हो जाएगा -2√3 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, अब क्या करेंगे, यहां से हम कॉमन लेना है हमें, तो कॉमन हम क्या ले सकते हैं, अगर मैं 4 कॉमन ले लूं, अगर 4x, तो 4x कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा √3x + 2 बच जाएगा। अच्छा, यहां से कॉमन क्या ले हम, यहाँ पे थोड़ी सी होशियारी करनी है भाई, अपने को ध्यान रखना है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके। तो -√3 अगर कॉमन ले लूं अगर मैं, तो बच जाएगा क्या हमारे पास में √3, √3 इंटू 3 क्या होता है 3 होता है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा √3x। अच्छा, हमने यहाँ से √3 कॉमन ले लिया तो बच जाएगा क्या अपने पास में प्लस का 2 बच जाएगा। अच्छा, प्लस का 2 क्यों, कि माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, तो ये क्या आ जाएगा 2√3 मल्टीप्लाई करोगे तो। अब इन दोनों ब्रैकेट में क्या आ गया सेम आ गया, तो हम क्या करेंगे √3x + 2, और इधर क्या आ जाएगा 4x - √3 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे हम क्या करेंगे √3x + 2 = 0 कर देंगे, और इधर क्या करेंगे हम 4x - √3 = 0 कर दो। ये क्या हो जाएगा √3x = -2, x = -2/√3 हो जाएगा। इधर क्या होगा 4x = √3, x = √3/4 हो जाएगा। तो हमें दो जीरोस मिल चुके हैं, अल्फा एंड बीटा। इसको हम क्या बोल दें, अल्फा बोल देते हैं एक को, दूसरे को बीटा बोल देते हैं। यानी कि अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2/√3, और इधर बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √3/4 हो जाएगा। अब अपने को क्या निकालना है, रिलेशनशिप। तो सम ऑफ जीरोस देखो क्या हो जाएगा,
सम ऑफ जीरोस क्या होगा? देखो भाई, सम ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बी प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अच्छा, अल्फा क्या निकला अपने पास? -2/3, -2/3 प्लस क्या करोगे? √3/4 करोगे। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। 3 4 जा 12, 4 × 2 -8 प्लस 4 3 जा 3√3, 3√3 आ जाएगा। देखो यार, 4 3 जा 8, 4 3 जा 12, 3 × तो ये क्या हो जाएगा? 3 × √3। अच्छा, अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि बी के अकॉर्डिंग हमारा क्या आ रहा है। तो बी क्या है हमारे पास में? इस इक्वेशन में हमारे पास बी क्या है? तो 5, 5 है। तो देखते हैं यहाँ पे 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये आ जाएगा -5। अच्छा, 1 मिनट और, इधर अपने पास 2/√3 था, सॉरी, यहाँ पे 2/√3 था, यहाँ पे भी √3 है। तो फिर दूसरा हो जाएगा यहाँ पे भाई, यहाँ एलसीएम कुछ और हो जाएगा। देख, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 4√3 आ जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? 4√3 हो जाएगा। √3 से √3 गया, 4 × 2 -8 प्लस क्या करोगे? 4 से 4 गया, बचा 3 × 3, तो ये 3 हो जाएगा। 8 में से 3 चला जाएगा, क्या बचेगा? -5। तो -5, ये क्या आ जाएगा? -5/4√3। अच्छा, बी की वैल्यू यहाँ पे रख के देखो क्या आएगा। तो बी की वैल्यू क्या है अपने पास? 5। तो 5, उससे पहले क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला में ही है हमारे माइनस। ए की वैल्यू क्या है? 4√3। तो 4√3, तो आप जैसे भी करके देखो, दोनों तरीके से क्या है? वेरीफाइड है अपना। इधर से भी हमने ऐड करके दिखा दिया, और अल्फा प्लस बीटा पे के फॉर्मूले पे भी रख करके हमने सबको समझा दिया कि क्या आने वाला है वो आपका -5/4√3 आने वाला है। अब अपने पास दूसरा रिलेशन जो है वो क्या है? वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। थोड़ा सा मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? C/A होता है। तो C/A हमें देखना है C/A। देखो भाई, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू C/A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो पहले हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो एक जीरो अपने पास जो आया था क्या था? -2/√3 इंटू √3/4। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, C/A करके देखते हैं हम क्या आता है। तो C क्या है अपने पास में? 2√3 -2√3 अपॉन क्या करोगे? ए, ए क्या है? 4√3, तो 4√3, √3 से √3 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या आ जाएगा? -1/2। तो दोनों तरीके से हमारा क्या है? ये वेरीफाइड है कि इधर से भी -1/2 आया है, और इधर से हमने मल्टीप्लाई करके चेक किया तो भी -1/2 आया है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हमने कर लिया है, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट अगर रहेगा तो आप क्लास में भी मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन क्या है इस बार? Find a quadratic polynomial, the sum and the product of whose zeros are √2 and -3/2 respectively. Also find its zeros. अच्छा, अब तो तुम्हें क्या करना है भाई? सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है? सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है? √2 दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो कितना दिया हुआ है? -3/2। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? फॉर्मूला तो यही है ना, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यही तो फॉर्मूला है अपने पास में। चलो, अब इस फॉर्मूला पे हम वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये x²
माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, तो √2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे दे लो √2, और क्या लगाओगे एक्स, प्लस क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज -3/2, ये क्या करोगे, -3/2 आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं x² -√2x -3/2, इन सब का क्या करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2x² -2√2x 2√2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 इक्वल टू क्या कर दो, 0। जो फाइनल तुम्हारे पास में जो पॉलिनोमियल आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, वो क्या आएगा, 2x² -2√2x -3, this will be your required polynomial for this question। ठीक है, तो हमने 5 क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व कर दिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। देखो भाई यहां क्या दिया हुआ है, कह रहा क्या, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको मैं इरेज कर रहा हूं भाई, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the other, reciprocal of the zeros of the polynomial ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, जीरोस जो है उसके क्या है, रेसिप्रोकल है, तो आप ऐसे कैसे सॉल्व करोगे, एक जीरो मान लेता हूँ x है, दूसरा जीरो क्या है उसका, 1/x हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना है तो क्या करोगे, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक मिनट, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस इस पॉलिनोमियल के क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो मान लो कि अगर हमारे ये दो जीरोस जो है ना, एक अल्फा था और दूसरा क्या था, बीटा था, एक क्या था, अल्फा था और दूसरा क्या था, बीटा था। अब जब हम इसके रेसिप्रोकल कर रहे होंगे, जब हम इसका क्या कर रहे होंगे, रेसिप्रोकल कर रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/अल्फा, दूसरा क्या हो जाएगा, 1/बीटा हो जाएगा। चलो तो देखते हैं हम, लेट इस पॉलिनोमियल का हमारा जो जीरोस है वो क्या है, लेट जीरोस बी एक्स, या अल्फा ले लो, से अल्फा, एंड अदर जीरो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अच्छा, इसको यहां से हटा देते हैं भाई, अल्फा और बीटा डायरेक्ट ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपना अल्फा, और ये हो जाएगा बीटा। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, 1/अल्फा, और दूसरा क्या हो जाएगा, 1/बीटा। अब क्या बोल रहा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है। ठीक है, तो हम इन दोनों को क्या करें, पहले ऐड करके देख लेते हैं, सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, फिर फॉर्मूला पे रख देंगे हम। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अच्छा, ये अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा ऊपर आ जाएगा, और ये बीटा से बीटा कट गया, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। तो देखना भाई, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, c/a। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, इसको उठा करके मैं यहाँ ले आ रहा हूँ, तो -b/a इंटू a/c, ये a से a कट गया, तो कट गया, बच गया क्या अपने पास में, b/c। तो सम ऑफ जीरोस तो हमें मिल गया है, दूसरा हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या हो जाएगा, c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या, 1/अल्फा है और 1/बीटा है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा करना पड़ेगा। इसको हटा दो यहाँ से, क्योंकि हमारे पास जो जीरोस है वो क्या है, वो रेसिप्रोकल है, तो यानी कि 1/अल्फा इंटू 1/बीटा हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, 1/अल्फा इंटू बीटा, दैट इज अल्फा बीटा कर दो। अल्फा बीटा क्या होता है, c/a होता है, यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 1/बाई c/a कर सकते हैं, तो ये इक्वल टू 1 इंटू a/c हो जाएगा। अब इसी वैल्यू को हमें रखना है अपने फॉर्मूले पे, तो हमें क्या मिला, a/c, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल गया,
और सम ऑफ जीरोस मिल गया। दो चीजें हमें मिल चुकी हैं भाई। क्या क्या मिल गया हमें? सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन सी और प्रोडक्ट ऑफ जीरो ए अपॉन सी। फॉर्मूला क्या कहता है अपने पास? फॉर्मूला क्या कहता है अपने को? फॉर्मूला है अपना, मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर रहा हूँ भाई, यहाँ से हटा रहा हूँ थोड़ा सा। देखो, फॉर्मूला कहता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा अपने पास क्या आ गया? माइनस बी अपॉन सी आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ बी अपॉन सी इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है? ए अपॉन सी है। ये हो गया। चलो अब ये हटाओ यहां से। चलो देखना भाई, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी अपॉन सी एक्स प्लस ए अपॉन सी। कॉमन हम लोग ये एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा? सी। तो ये क्या हो जाएगा? वन इंटू सी, और सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी एक्स हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? ए से ए कैंसिल हो गया तो ये ए हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा वो क्या हो जाएगा? सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। यहाँ से ए, इसको जीरो कर दो, ये सी जाकर के उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हारे पास जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बच रहा होगा वो क्या बच रहा होगा? सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। दिस विल बी द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही है। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो हमारे दूसरे वीडियो में आएगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है क्योंकि दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको ये सारे क्वेश्चंस को करना है। जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा उसमें रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ द डीपीपी वी विल डिस्कस इन दैट। ओके, थैंक यू सो मच, और वीडियो में बने रहो, और वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर, और दूसरों से सब्सक्राइब भी जरूर। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।